अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू दाऊद में एक हदीस आती है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का एक मिजाज होता है और इस्लाम का मिजाज हया है। इस्लाम में हया की बात सुनकर आम तौर पर पहली चीज़ हमारे जहनों में क्या आती है? या अल्लाह, बुर्के की बात फिर आ गई। यस, हया इनकम्पसेस दैट एंड मच मोर। आपने अक्सर रोशनी की किरण तो देखी होगी, किस रंग की होती है? सफ़ेद। लेकिन हकीकत में उसमें कितने रंग होते हैं? बहुत से रंग, है ना? दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हया इज़ व्हेन यू पुट इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ द कुरान एंड द सुन्ना। हया के बहुत से शेड्स हैं और ये इंसान के अंदरूनी शख्सियत में भी होती है और बज़ाहिर हाल हुलिये में भी नज़र आती है। हया इज़ इन योर स्पीच, इट इज़ इन योर वर्शिप, it's in your dressing, and yes, haya is in all your dealings with people. और फिर हया का ताल्लुक उस कैफियत से भी है जो इंसान किसी गलती के बाद नदामत की शक्ल में महसूस करता है। क्या आपके साथ ये कभी हुआ है कि कुछ बोलकर या कुछ करके ख्याल आया हो, उफ मुझे ये नहीं कहना चाहिए था? You get a prick in your conscience, and that prick of the conscience makes you say, I should not have done that. जब हम अपनी गलती को दूसरों से छुपाते हैं तो अक्सर ये हया की वजह से ही करते हैं और कभी कभी तो बहुत ही अजीब और नापाक ख्यालात भी हमें आते हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वो किसी भी दूसरे शख्स को मालूम हो। ये हया ही तो है। लेकिन अगर इंसान में हया ख़त्म हो जाए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों के सामने क्या एक्सपोज हो रहा है और क्या नहीं, चाहे जिस्म हो या कोई गंदी सोच हो। It really doesn't matter. हया एक सर्किट ब्रेकर की तरह है अल्लाह की तरफ से। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? जब बिजली की सर्ज होती है, वोल्टेज एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सर्किट ब्रेकर अप्लायंसेस को जलने से बचा लेता है। तो हया हमें ऐसे बहुत से आमाल से बचा लेती है जो हमें आखिरत में जला सकते हैं। So हया प्रोटेक्ट्स ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर्स। तो ये एक वन डायमेंशनल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इफेक्ट्स ईच एंड एवरी एरिया ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा ये मॉडर्न इम्पोर्टेड कल्चर इस कुदरती इन बिल्ट हया को सप्रेस करने की कोशिश करता है। एंड इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस। वी आर बीइंग सोशलाइज्ड इनटू सप्रेसिंग आवर हया। हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ अपने एटीट्यूड में ब्रैश, कुछ कॉन्फिडेंट हो। यू हैव टू बी अ लिटिल आउट देयर। इन शॉर्ट, यू हैव टू हैव अ लिटिल लेस हया, अ लिटिल लेस मॉडेस्टी, और उसको हमने कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया। अगर कोई शख्स कम गो हो या कोई लड़की मर्दों से बेजा बात करना अवॉइड करती हो तो हम कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर विद हर, सच एंटी सोशल बिहेवियर। अगर कोई लड़की अपने शौहर से दूसरों के सामने बेजा रोमांटिक होने से गुरेज करती है तो हम कहते हैं कम ऑन, यू मैरिड ना हो, अब कैसी शर्म। फितरतन हमें कभी अच्छा लग सकता है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे सामने यूँ बिहेव करें, तो वो भी तो शादीशुदा हैं। वी से एव, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि अल्लाह ने हमारी फितरत में हया इनग्रेन की है। हम वैसे इतने इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं कि हर चीज़ को इस्लामाइज करने की कोशिश करते हैं, कोट अनकोट दीन दुनिया साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और इस डेस्परेट अटेम्प्ट में हम कभी कभी अपने दीन के मिजाज पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। हर चीज़ का इस्लामिक नेमुल बदल निकालना फ़र्ज़ नहीं है। अगर वेस्ट में गैर शादीशुदा मर्द और औरत रोड्स पर खुराफात का मुजाहरा करते हैं तो हमने सोचा कि असल इशू तो शादी ना होना है, और शादी के बाद अब हम जो चाहें और जिसके सामने चाहें अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इन अ हलाल रिलेशनशिप। फिर हया के बारे में एक और गलत फहमी ये है कि ये सिर्फ औरतों के लिए है। ये जो वर्ड है मॉडेस्टी, कभी गूगल सर्च करके देखिएगा, एक भी मर्द का इमेज आपको नहीं मिलेगा। इन इस्लाम हया इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ हाईली वैल्यूड इन बोथ मेन एंड वेमेन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हया का जिक्र किया करते थे, और जी हाँ, हया का ताल्लुक बिल्कुल आपके ड्रेस कोड से भी है। प्लीज़ रिमेंबर दैट योर फेथ,
your iman and your haya should manifest. If that isn't happening, then there is something seriously wrong. If there is haya inside, it will show on the outside. تو اگر آپ کا حال حلیہ مسلمانوں والا نہیں ہے تو یہ حیا کی شدید کمی کا اظہار ہے. A very serious lack of haya. And there is no other words to explain this. It may sound very direct, but that is how it is. Haya in the inside will manifest itself on the outside. It's not possible that it doesn't. اچھا، کیا ہمیں اپنا ایمان کا لیول رمضان میں بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ What is the reason for the sudden boost in ایمان؟ پورا ماحول کنڈیوسو ہے الحمدللہ. Good stuff is happening all around us. نیکی کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے اور انسان نیکیاں کرتا بھی زیادہ ہے. تو ہمارے اعمال ہمیں ضرور بتاتے ہیں کہ دل میں ایمان بڑھ رہا ہے کہ نہیں. So it's not possible that you are doing whatever you please and flouting Allah's commands and yet you claim to have great deal of ایمان. اور اللہ سے حیا تو دین کی بنیاد ہے. The first entity that requires حیا is اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، اور خاص طور پہ جب ہم اکیلے ہوں. ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کو اپنی زندگیوں سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ اپنے دلوں سے تو ہم نے اللہ کو باہر رکھا ہوا ہے ہی. But can we really keep him out of our lives? No. Even if you say that I don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, I'm an atheist, you still can't keep him out of your life. So Allah subhanahu wa ta'ala has the right that we show him haya. And the only manifestation of this haya is by leading your life in accordance to the Quran and Sunnah. And this is the true definition of a person with haya.